एक ननद को हुआ अपनी गलतियों का एहसास। भाभी बोली, सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है। शालिनी माँ के गुजरने के बाद मायके आती है, तब एकदम चौंकते हुए भाभी मंजरी बोलती हैं, अरे दीदी, आप अचानक आ गई। तब शालिनी ने कहा, भाभी, मैं क्या यहाँ बिना बताए नहीं आ सकती हूँ? मेरा भी घर है। दीदी, आप कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रही हैं। अब मम्मी नहीं रही जो अभी भी आप अपना अधिकार जता रही हो। ये घर आपका घर नहीं रहा। मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, अगर मैं ना मिलती तो आप परेशान हो जाती। फिर शालिनी ने कहा, भाभी, मुझे माँ की बहुत याद आ रही थी। भाभी कहने लगी, अरे दीदी, यहाँ याद करो या अपने घर में, अब मम्मी तो है ही नहीं। मेरा मतलब एक ना एक दिन सबको जाना ही होता है। वो चली गई। खैर, देखो भाभी, माँ के बिना ये घर कितना सूना हो गया है। पहले मैं यहाँ आती तो कितना अच्छा लगता था। तब मंजरी भाभी कहती हैं, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि घर सूना हो गया है। जाने वाले को तो नहीं रोक सकते। एक ना एक दिन सबको इस दुनिया से जाना होता है। बस केवल यादें ही रह जाती हैं। अच्छे कर्म करो तो सबके दिल में बसे रहते हैं। यदि बुरा व्यवहार रहे तो कड़वी यादें ही रह जाती हैं। वो कोई याद करना नहीं चाहता। आप बैठो, मैं पानी लाती हूँ। अब शालिनी चारों ओर देखकर रोने लगती है। वह बहुत दुखी होती है। माँ की फोटो के आगे रोकर कहने लगती है, माँ, मुझे तुम्हारी यहाँ बहुत कमी लग रही है। तुम्हारे रहने पर यही घर मुझे अपना लगता था। आज यहाँ आई हूँ तो मुझे तुम्हारे बिना पराया घर लग रहा है। ऐसा क्यों माँ? माँ के रहने तक ही मायका होता है। तभी भाभी पानी लेकर आती है और, अरे दीदी, आप तो रो रही हो। ये अपने कर्मों का फल ही होता है, इसीलिए आपको पराया घर लग रहा है। आप मेरे दिल तक पहुंच ही नहीं पाए। ये क्या कह रही हो भाभी? तब मंजरी भाभी कहती हैं, भूल गई आप कैसे आप मुझे परेशान करती थी मम्मी जी, और आपने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। अगर कोई साड़ी आपको मेरी वाली पहननी हो, तब मेरे मना करने पर आप कैसे मम्मी से मेरी शिकायत करती थी। उन्हें बोलकर मैं नहीं दे रही हूँ और बिना मेरी मर्जी के ले लेती थी। और क्या क्या याद दिलाऊं, मेरी तबीयत भी ठीक ना हो तब पर भी मुझसे काम कराया जाता था। और मुझसे आप दोनों ने मेरी आज़ादी छीन ली थी। यहाँ तक कि मायके भी जाना हो तो मम्मी की बिना मर्जी जा नहीं सकती थी। दीदी, आपने और मम्मी ने जो दर्द दिया है वो मेरे लिए नासूर के समान है। उन्हें चाहकर भी नहीं भूल सकती। भाभी, ये सब कुछ क्या कह रही हो? आपको इतना दर्द तकलीफ थी मुझसे और मम्मी से। हाँ हाँ दीदी, ये दर्द एक ना एक दिन तो छलकना ही था। वैसे आप यहाँ कब तक रहोगी? मैं अनचाहे रिश्तों को मैं दिल से नहीं निभा सकती। तब शालिनी को अपनी कही बातें याद आने लगी। वो समझ गई कि यहाँ मेरी कोई जगह नहीं है। वो भाभी, वैसे तो 2-3 दिन के लिए आई थी। अब आपको ऐसा व्यवहार रहेगा तो शाम को मैं चली जाऊंगी। देखो दीदी, आप आई तो रुक जाओ, पर ये याद रखना, माँ से ही मायका नहीं बल्कि भाई भाभी से भी मायका होता है। यदि आपसी मेल जोल सही चले तो मायका जीवन भर साथ रहता है। एक दूसरे के सुख दुख में हम साथ होते हैं और सदा एक दूसरे से हम संबंध ऐसे बनाए कि वो कभी ना टूटे। यदि आप मीन में देखोगी तो ना दिल में जगह रहेगी ना ही मायके में। इस तरह की कड़वी बातें सुनकर शालिनी ने कहा, भाभी, जो बीत गया सो बीत गया। वो कल था। कड़वी बातें भूलकर हम नई शुरुआत आज करते हैं। आने वाले कल के लिए मुझे मायका चाहिए ताकि मैं अपने दिल में
जगह बना सकूं। मुझे माफ़ कर दो भाभी, मैं अब ऐसा दुर्व्यवहार कभी ना करूंगी। मेरी शिकायत करने की आदत आपको दुखी कर देती। मुझे ये सबक मिल गया कि आदतें अच्छी हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। मैं अपना काम कराने के लिए माँ से जो शिकायतें करती थी उसी का परिणाम है आपके मन में मेरे प्रति इतनी कड़वाहट हो गई। भाभी, मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपका दिल कभी मेरी वजह से ना दुखे और मैं आपके दुख का कारण बनूं। भाभी, आप मुझे माफ़ कर दोगी ना? और शालिनी फिर भाभी के गले लगकर रोने लगी। भाभी, मुझे समझ आ गया, माँ से नहीं। भाभी भैया हो तो मायका की दहलीज बनी रहती है। जिस बेटी का मायका हो तो उसकी ससुराल में हमेशा अहमियत होती है, उसे हल्के में नहीं लिया जाता। मुझे माफ़ कर दो। फिर भाभी ने कहा, दीदी ये दरार धीरे धीरे ही भरेगी। आप मुझे सम्मान देंगी तो आपको भी हमसे सम्मान मिलेगा। दोस्तों, अकेलेपन के लिए दिल में जगह बनानी होती है। मायके में हमेशा अधिकार ही नहीं होता, बल्कि प्यार और सम्मान हो तो रिश्ते गहरे होते हैं। जैसे भाभी और ननद का रिश्ता यदि अपनत्व भरा हो तो भाभी माँ की जगह ले सकती है। दोस्तों, आप सबकी इस कहानी से क्या कार राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।